नमस्कार दोस्तों, आज मैं रिव्यू करूंगा पुनरुत्थान सीरीज के समापन अंक कालांतर की, जो कि अभी हाल ही में रिलीज हुई है। यहां आप इसकी पिछले दो भाग देख सकते हैं, पुनरुत्थान और शंखनाद। ये राज कॉमिक्स व संजय गुप्ता की प्रस्तुति है और ये कहानी आज से तकरीबन 11 साल पहले 2013 में कंसीव की गई थी, पर इसको पब्लिश होने में एक लंबा अरसा लग गया है। फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड ये तीनों पार्ट अभी पिछले 1.5-2 साल में ही रिलीज हुए हैं। आइए अब रिव्यू शुरू करते हैं और क्रमबद्ध तरीके से इस कंक्लूडिंग पार्ट और ओवरऑल सीरीज की बात करेंगे। सबसे पहले जो चीज़ दिखती है वो है कवर आर्ट। तो आप इन तीनों कॉमिक्स के कवर आर्ट को एक बार अच्छे से देख लीजिए। पुनरुत्थान का कवर आर्ट बनाया था आर्टिस्ट दिलदीप सिंह जी ने, और शंखनाद जो कि सेकंड पार्ट है उसका आर्टवर्क सिद्धार्थ पवार ने बनाया था, और इस पूरी सीरीज का जो समापन अंक है कालांतर, उसका आर्टवर्क नवोदित कलाकार संजय वलेचा और प्रदीप शेरावत ने बनाया है। और अब अगर आप मुझे अपना पर्सनल फेवरेट पिक करने के लिए कहें तो मैं ये कहूँगा कि वैसे तो तीनों कॉमिक्स का जो कवर आर्ट है वो साधारण है, परंतु पुनरुत्थान का कवर आर्ट फिर भी मेरा पर्सनल फेवरेट है। चलिए टीम मेंबर्स की बात करते हैं। कालांतर में परिकल्पना है नितिन मिश्रा की, लेखन का काम नितिन मिश्रा के साथ अनुराग सिंह ने निभाया है, चित्रांकन आदिल खान और संजय वलेचा का है, रंग सज्जा शदाब सिद्दीकी की और शब्द सज्जा गंगेले ब्रदर्स की है। इस पूरी सीरीज में हमने एक मेजर बदलाव देखा और वो सीधा थर्ड पार्ट में, जहां पर आर्टिस्ट को बदल दिया गया है। स्टोरी लाइन के बारे में बात करेंगे, क्योंकि पुनरुत्थान सीरीज का समापन इस तीसरे अंक कालांतर में कैसे हुआ, ये समझने और परखने के लिए हमें थोड़ी सी कहानी समझनी जरूरी है। ये कहानी शुरू होती है सर्वनायक श्रृंखला के तुरंत बाद। लेखक नितिन मिश्रा की परिकल्पना में स्वयं उनके और अनुराग सिंह द्वारा लिखी गई ये कहानी शुरू होती है सभी सुपर हीरोज अर्थात ब्रह्मांड रक्षकों के साथ, जो कि अब अपने दल का विस्तार कर चुके हैं और साथ ही ब्रह्मस्थल नाम से अपना एक हेडक्वार्टर भी बना चुके हैं। सभी सुपर हीरोज एक दूसरे से जुड़े रहें, इसके लिए इस हेडक्वार्टर की सैटेलाइट ब्रह्मपिंड को अंतरिक्ष में स्थापित करने की कोशिश होती है, और इसी कोशिश के दौरान होता है एक हादसा और धरती पर आगमन होता है ब्रह्मगणों का, जो कि वास्तव में कलुषित शक्तियां हैं। एक बड़े षड्यंत्र के तहत वो पृथ्वीवासियों को बरगलाते हैं, उनसे वादे करते हैं कि उन्हें दैवीय शक्तियां देंगे, जिससे कि उनकी सुपर हीरोज पर डिपेंडेंसी ही खत्म हो जाएगी। अब ब्रह्मगणों द्वारा इंसानों को दैवीय शक्तियां तो मिल जाती हैं, पर उनको इसकी एवज में चुकानी पड़ती है एक भारी कीमत, जिसकी वजह से धरती में चारों ओर तबाही का मंजर फैल जाता है। बस इसी विपदा से संघर्ष करते हुए हमारे ब्रह्मांड रक्षकों को दिखाया गया है, जो कि फर्स्ट 2 पार्ट्स में लाचार नजर आते हैं। अब इस तीसरे अंक कालांतर में इस पूरी कहानी और संघर्षों पर विराम तो लगता है, परंतु कुछ बातें खटकती हैं। मसलन एग्जाम्पल नंबर 1, सीरीज की शुरुआत से ही ये बात खलती है कि सर्वनायक श्रृंखला अधूरी छूटी पड़ी है और उसके बाद की श्रृंखला को प्रकाशित कर दिया गया है। इट प्रोवाइड्स अ स्पॉइलर एंड प्रूव्स टू बी अ बिग लेट डाउन, क्योंकि आपको ऑलमोस्ट सारे हीरोज सकुशल दिखते हैं, जिसका मतलब सर्वनायक जैसी महागाथा में कोई मेजर कैजुअलिटी नहीं हुई है और सब कुछ यथावत है। नंबर 2, राइटर नितिन मिश्रा जी किरदारों को विस्तार देने में वैसे तो सिद्धहस्त हैं, परंतु यहाँ इस सीरीज में इतने सारे सितारों के जमावड़े को उनकी और को राइटर अनुराग सिंह की जोड़ी जस्टिफाई नहीं कर पाती है। कोई भी किरदार अपनी गहरी छाप छोड़ता नजर नहीं आता है। ऐसा लगता है जैसे कि एक बड़ा युद्ध है, जहां हर नोन महायोद्धा शिरकत तो करता है, लेकिन फिर परास्त होता है और कहानी आगे बढ़ जाती है। नंबर 3, पुनरुत्थान सीरीज का सबसे अहम हिस्सा कालांतर है, जो कि पूर्वकाल और पश्चातकाल के सुपर हीरोज को आपस में जोड़ने का माध्यम है। कालांतर को इंट्रोड्यूस करने का कॉन्सेप्ट तो बढ़िया लगा, परंतु उसके काम करने की प्रक्रिया और उसके पीछे का स्पष्टीकरण कुछ खास विश्वसनीय नहीं लगा। बाकी ज्यादा बोलूंगा नहीं, वरना भयंकर वाला स्पॉइलर हो जाएगा। दोस्तों, ऐसा भी नहीं है कि सब कुछ गलत ही है, कुछ अच्छी बातें भी हुई हैं इस सीरीज के साथ, जो कि ये हैं। नंबर 1, टाइम ट्रैवल वाला कॉन्सेप्ट हम सबको देखने को मिला, जो कि हमेशा से ही एक इंटरेस्टिंग प्रोस्पेक्ट रहता है। नंबर 2, नागराज, ध्रुव और डुगा के कंपैरिजन में बाकी लेसर नोन सुपर हीरोज और उनके अलाइज को ज़्यादा स्पेस मिला, जो कि एक सुखद अनुभव रहा। एंड नंबर 3, अधूरी सीरीज से त्रस्त कॉमिक्स प्रेमियों के लिए ये एक अच्छी बात है कि आरसीएचजी द्वारा शुरू की गई एक और नई सीरीज कंप्लीट हुई है। इसमें हम काफ़ी संतोष ले सकते हैं। दोस्तों, अब थोड़ा आर्टवर्क के बारे में बात करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि फर्स्ट 2 पार्ट्स का आर्टवर्क 2013 के आसपास ही बन चुका था, जिसे आर्टिस्ट दिलदीप सिंह ने बनाया था। ये उनका एक कलाकार के रूप में शुरुआती दौर था, जिसकी वजह से उनका आर्टवर्क थोड़ा सा रॉ दिखता है। इसलिए फर्स्ट 2 पार्ट्स के आर्टवर्क को हम लोग एक अबव एवरेज कैटेगरी में रख सकते हैं। कालांतर की बात करें तो उसका आर्टवर्क 2 आर्टिस्ट लोगों ने मिलकर पूरा किया है, आदिल खान पठान और संजय वलेचा।
देखिए, आदिल खान का आर्टवर्क बहुत अच्छा रहता है, खासकर उनके नए कामों में से अगर हम एक की बात करें तो प्रलय का देवता सीरीज़ में उनका उत्कृष्ट काम हम देख चुके हैं। यहाँ भी उम्दा काम हुआ है और कुछ एक फ्रेम्स बहुत खूबसूरत बनाए हैं, जैसे कि विसर्पी, नागराज और कालदू से जुड़े हुए कुछ पैनल्स हैं, काफ़ी सुंदर बन पड़े हैं, काफ़ी अच्छा लग रहा है। अगर चाहे फेशियल एक्सप्रेशन की बात हो, चाहे वो बॉडी पोस्चर्स की बात हो, एक्शन सीक्वेंसेस हो, या पूरे चेहरे पे भी जो जिस तरह के एक्सप्रेशन होते हैं फाइट के दौरान, तो वो सब चीज़ें काफ़ी अच्छी बन पड़ी हैं। को आर्टिस्ट संजय वलेचा का काम मुझे कुछ खास इंप्रेसिव नहीं लगा। उन्होंने कालांतर का कवर आर्ट भी बनाया है। उनके बनाए हुए किरदार मुझे कुछ कुछ दिवंगत आर्टिस्ट धीरज वर्मा के काम की याद दिलाते हैं, क्योंकि उन्हीं की तरह जब संजय जी कैरेक्टर्स के फेस बनाते हैं तो ज़्यादा विविधता नहीं ला पाते हैं। अगर आप टाइटल कवर को ही देखें तो आपको नागराज, ध्रुव, योद्धा और गोजो के चेहरे लगभग एक जैसे दिखेंगे। यहाँ उन्हें थोड़ा काम करने की ज़रूरत है। बाकी ओवरऑल देखा जाए तो आर्टवर्क उतना बड़ा इशू नहीं लग रहा है, क्योंकि कहानी की गति कहीं भी उससे प्रभावित नहीं होती है। और वैसे भी मल्टी स्टारर कॉमिक्स में थोड़ा बहुत आर्टवर्क का इशू तो रहता ही है, लेकिन हाँ, अगर आर्टवर्क थोड़ा बेहतर होता तो विजुअल अपील और बढ़ जाती इस सीरीज़ की। तो दोस्तों, ये थी पुनरुत्थान सीरीज़ के समापन अंक, कालांतर और ओवरऑल सीरीज़ की समीक्षा। वीडियो एंड करने से पहले आपके साथ वर्डिक्ट भी शेयर कर देता हूँ। दोस्तों, ये एक अबव एवरेज सीरीज़ है जिसे आप केवल इसलिए भी खरीद सकते हैं क्योंकि आप सर्वनायक के जले हुए हैं। आपको इस बात का संतोष अवश्य प्राप्त होगा कि चलो कहीं तो क्लोजर मिला। बाकी साफ शब्दों में कहूँ तो ये उतनी बुरी नहीं है कि आप इसके तीनों पेपरबैक एडिशंस ना खरीदें, पर उतनी अच्छी भी नहीं है कि कल को इसका अगर कलेक्टर एडिशन आ जाए मार्केट में तो आप लपक कर प्री बुक कर लें। बाकी आप लोग खुद समझदार हैं। कॉमिक्स एनिमल के साथ अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मेरा नाम है धीरेन्द्र और फिलहाल मैं चलता हूँ। जल्द ही फिर मिलूंगा आप सभी से। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।